हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल टॉक्स फॉर यू मैम। दोस्तों, आज का ये वीडियो संजय वेस्ट कॉलेज रांची के इंटरमीडिएट सेक्शन के लिए है और इस वीडियो में इंटरमीडिएट के एंट्रेंस टेस्ट के लिए मैथ का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे या फिर दिखेंगे, ये सभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और आपके सिलेबस में बताया गया है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर आपने आपके 10th क्लास में अच्छे से पढ़ाई किए होंगे आप, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये साइंस और कॉमर्स दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो अब और अधिक टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए जो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट है इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको संजय वेस्ट कॉलेज रांची से रिलेटेड इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पे मैं बता दूँ इस प्रैक्टिस सेट में मैथ के 30 MCQ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, मतलब कि बाइलिंगुअल है, आपको जो अच्छा लगे आप देखो और समझो। ठीक है, यहाँ पे मैं हिंदी से आपको समझाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 65 और 117 का महत्तम समापवर्तक क्या है। दोस्तों, मैं यहाँ पे आप सभी को अभी ये नहीं बताने वाला हूँ कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप गूगल या फिर यूट्यूब से देख करके सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 13, 5 और 117। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि 13। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें पूछा गया है एक परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार हमेशा होता है। ऑप्शन में है समाप्त आवर्ती, असमाप्त आवर्ती, या तो ए या बी और असमाप्त गैरावर्ती। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में बहुपद x² - 5x + 6 के शून्य हैं 2 और 3, -2 और -3, 1 और 6, -1 और -6। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2 और 3। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पूछा गया है डिग्री 2 का बहुपद कहलाता है। ऑप्शन में है रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, घन बहुपद, चतुर्थक बहुपद। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि द्विघात बहुपद। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछा गया है रेखीय समीकरणों के युग्म का ग्राफिक प्रतिनिधित्व होता है। अतः स्थलीय रेखाओं का युग्म, समांतर रेखाएं, संयोग रेखाएं, या फिर कि इनमें से सभी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मतलब कि इनमें से सभी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें पूछा गया है यदि A1/A2 नॉट इक्वल इज टू B1/B2 तो रेखीय समीकरणों का युग्म एक अद्वितीय समाधान है, असंख्य समाधान है, कोई समाधान नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि एक अद्वितीय समाधान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें पूछा गया है द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के पास है दो भिन्न वास्तविक मूल, दो समान वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं, काल्पनिक मूल। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि दो समान वास्तविक मूल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें पूछा गया है यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल्य वास्तविक और समान है तो ऑप्शन में है b² - 4ac > 0। ऑप्शन बी में है b² - 4ac = 0। ऑप्शन सी में है b² - 4ac <0, या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि b² - 4ac = 0। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें पूछा गया है एक अंक गणितीय प्रगति, मतलब कि AP का nवां पद दिया जाता है। ऑप्शन में है a + n - 1 d, बी में है a + n d, सी में है an + d और डी में है a + d n - 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें पूछा गया है AP में यदि a = 2 और d = 3 है तो पांचवा पद है 15, 14, 12 या फिर 17। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मतलब कि
12। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें पूछा गया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रों का अनुपात बराबर होता है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का दोहरा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें पूछा गया है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के अंतर के बराबर, अन्य दो भुजाओं के गुणनफल के 2 गुना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें पूछा गया है बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी है 5, √8, √10, √5। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें पूछा गया है 1, 2 और 3, 4 को जोड़ने वाले खंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं 2, 3, 1.5, 3, 2, 2.5, 2, 4। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें पूछा गया है यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/5 तो कोस ए है 4/5, 3/4, 5/3 या फिर 2/5। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि 4/5। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें पूछा गया है 10, 45 डिग्री का मान है 0, 1, √2, √3। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है एक मीनार की ऊंचाई को उसके आधार से 100 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के ऊर्ध्व कोण को मापकर निर्धारित किया जाता है, तो ऊंचाई क्या है 50 मीटर, 100 मीटर, 100√3 मीटर, 50√3 मीटर। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है एक समकोण त्रिभुज में जमीन पर एक बिंदु से एक ऊर्ध्व मीनार की चोटी के ऊर्ध्व कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई h है तो मीनार से बिंदु की दूरी है h10 60 डिग्री, h/10 60 डिग्री, h/कोट 60 डिग्री या फिर h/√3। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है उस वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। ऑप्शन में है 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है वृत्त का स्पर्श रेखा त्रिज्या के लंबवत होती है केंद्र, स्पर्श बिंदु, परिधि या फिर व्यास। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि स्पर्श बिंदु। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है दिए गए कोण का समद्विभाजक बनाने के लिए आपको चाहिए एक कंपास और एक स्केल, एक प्रोटेक्टर, केवल एक स्केल, केवल एक कंपास। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि एक कंपास और एक स्केल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें पूछा गया है 3 भुजाओं की लंबाई दिए गए हैं त्रिभुज की रचना में पहला कदम है सबसे लंबी भुजाओं को आरेखित करना, कोणों को मापना, सबसे छोटी भुजा को आरेखित करना, कोई भी भुजा को आरेखित नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि सबसे लंबी भुजा को आरेखित करना। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें पूछा गया है त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल है 2πr, πr², πr और r²। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि πr²। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें पूछा गया है त्रिज्या r और कोण थीटा वाले वृत्त का चाप की लंबाई है θ/180 πr, θ/360 2πr, θ/90 πr, θπr। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन में है 4/3 πr³, 2πr², 4πr², 2πr³। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें पूछा गया है ए भुजा वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल है 6a², 4a², a³
और 2a²। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन 4a²। दोस्तों यहाँ पे जितने भी इस तरह के फॉर्मूला है, ठीक है, आप इन सभी फार्मूला को याद कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है डेटा सेट 4, 8, 6, 5, 3 का माध्य है। ऑप्शन में है 5.2, 4.5, 6 और 5। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि 5.2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा गया है एक आवृत्ति वितरण में एक वर्गांतर का मध्य मूल्य कहलाता है वर्ग चिन्ह आवृत्ति संचयी आवृत्ति वर्गांतर। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि वर्ग चिन्ह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है जिसमें पूछा गया है एक निष्पक्ष सिक्के को एक बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता है 1/2, 1/4, 1/3 या फिर 2/3। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1/2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पूछा गया है यदि 2 पासे को एक साथ फेंके जाते हैं तो 7 का योग प्राप्त होने की प्रायिकता है 1/6, 1/12, 1/36 या फिर 5/36। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1/6, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट है ये खत्म हो चुका है, ठीक है। और इसके अलावा एंट्रेंस टेस्ट के लिए और भी प्रैक्टिस सेट चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट की, तो हमारे चैनल पे कुछ वीडियो अपलोडेड हैं। आपको इस वीडियो के आई बटन में उस प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।